रेडियो एमपी 90.4 एफएम से मैं आरजे ऋषभ। श्रोताओं, इस वक्त हम मौजूद हैं क्षेत्रीय कृषि मेला 2026 एवं फल फूल सब्जी प्रदर्शनी में, जहां पर कई राज्यों से किसान यहां पर आए हुए हैं और अपने खेती किसानी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं इसी क्रम में एक महाराष्ट्र से हमारे बीच में किसान महिला मौजूद है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। ये किस तरह की खेती किसानी करके अपने जीविकोपार्जन को आगे बढ़ा रही हैं और देश विदेश में भी अपना मान सम्मान कमा रही हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेडियो पर। थैंक यू, नमस्कार जी। मेरा नाम शोभा जीबल गायधन है जी। मैं महाराष्ट्र की आई हूँ और डिस्ट्रिक्ट मेरा ये वर्धा जिला है, तालुका है समुद्रपुर। जी। मेरा गांव है खेड़ा गांव है, खैरगांव नाम का है। अच्छा, हाँ। मैं जानना चाहूँगा कि आप महाराष्ट्र से चल करके आए हैं उदयपुर राजस्थान में अपने कृषि का प्रदर्शनी करने। अभी कल मंत्री जी का भी आगमन हुआ, उन्होंने भी आपको सम्मानित किया। हाँ। तो हमारे श्रोताओं को क्या कुछ बताना चाहेंगे? मेरे को ये बताना है कि जो अपने को जो जीवन जगना है तो जमीन सुपीक करना चाहिए जी। और मैं तो ये ऐसा ही कर रही। ये 2002 साल से मेरी जो जमीन है, ये मैंने केमिकल कोई डाला नहीं खेती में जी। और उसमें जो तुअर रहती है, ज्वार रहता है, गेहूं रहता है जी। और हल्दी रहती है। हल्दी 6 एकड़ में हल्दी है मेरी जी। और वो हल्दी को महाराष्ट्र में जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है? वाह, हाँ, क्या हाँ। बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जीआई टैग मिलना। तो और किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपने तो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, अपने फसल को जीआई टैग भी दिलवा दिया आपने। तो ये बोलना चाहती हूँ कि उसमें हल्दी को तो कर्क्यूमिन ज़्यादा है, हाई कर्क्यूमिन है जी। और मेरी खेती ये तो 23 साल से ये शाश्वत खेती और नैसर्गिक खेती है मैं करती हूँ। क्योंकि लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप जो दवाखाने में ज़्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए, तो ये शाश्वत खेती करना ये बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। क्योंकि आप तो बहुत सारे ये रासायनिक जो खा के बहुत सारे ये आजार हो गए, रोग हो गए जी। लोगों को। ये उसको ध्यान देना चाहिए, अपने जीवन को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में इस क्षेत्रीय कृषि मेला के बारे में क्या कहना चाहेंगी? 3 दिनों से आप यहाँ पर बनी हुई हैं, कैसा तो लगा मैं आपको? ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, केरल, गोवा, यहाँ से मैं ये मेले में जाती हूँ। जी। तो वहाँ से मेरा नंबर लिखते हैं, तो जी। वहाँ से ये बुलाते हैं मेरे को, तो मैं आती हूँ। और मेरे को एक कृषि भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र का मिला है। जी। और जो जाती हो उसमें तो मेरा सम्मान ही होता है। जी। क्योंकि मेरी गर्व की बात है, मैं ये सेंद्रीय खेती बोलो कि ये शाश्वत खेती बोलो, इसने तो मेरे को ये बड़ा सम्मान दिया है कि मैं यहाँ आ सकी। नहीं तो मैं तो ज़्यादा लिखी पढ़ी नहीं हूँ। जी जी जी। शादी के पहले तो पहली पढ़ी तो वो तो कुछ आता ही नहीं। मैं तो मेरी शादी हो गई तो मैं तो अंगठाई लगाती। अच्छा। हाँ। तो जो शादी के बाद जो बच्चे को स्कूल में डाले, तो उसके मैंने पढ़ाई की। जी। और बड़ा लड़का MSc एग्री है, तो उसने मैंने छोटे लड़के को बोला कि मैं पढ़ देती तो क्या बन जाती, कोई हमको साधन नहीं था ये खेड़े गांव में, ऐसी बोली थी। तो बड़ा लड़का बोला था कि मम्मी अब तुमको आता है ना, ये पढ़ना आता है ना, तो वो तुम अभी परीक्षा दे देती जी। 4वीं में। तो मैं 4वीं की परीक्षा दी और पास हो गई। अच्छा। हाँ। उसके बाद आप आगे की पढ़ाई आपने नहीं किया? नहीं की। फिर आप किसानी में लग गई? किसानी में तो किसानी में ऐसा हो गया कि किसानी बड़ी आ गई, क्योंकि ये शाश्वत खेती में मेरे को बहुत सिखाया। जी। हाँ, काका जाना, काका बोलना। और मेरे को तो हिंदी आती ही नहीं। जी जी। मैं तो ये मराठी, महाराष्ट्र में मराठी, जी जी। खेड़े गांव में तो सही मराठी जी। पर यहाँ आने के बाद मेरे को थोड़ी हिंदी भी आती है। वाह, क्या बात है। वैसे भारत में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर एरिया में हिंदी बोला जाता है, तो हिंदी भी जानना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा मैम, कब आपको लगा कि आपको कृषि के क्षेत्र में आना चाहिए, इसमें भी बढ़िया स्कोप हो सकता है? ये है कि मेरी जो मेरे पिताजी के घर में खेती थी। जी।
और मैंने बोला मेरे को भी खेती वाला ही एक रिश्ता चाहिए, तो मेरे को एक खेती मिल गई। अच्छा। तो मेरे को ये ऐसा लगा कि अपन भी एक कर सके जी। और अच्छे से कर सके जी। और ये महिला बचत गट रहता है जी। तो उसमें भी चली गई और वहाँ से मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं क्या ये टीवी में और पेपर में जी। कभी जाना चाहिए जी। जी, ऐसा मेरे को लगा था। और मैं ये सोच के मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी, तो मैं यहाँ तक आ गई। पेपर में, टीवी में सब कुछ मेरे ये बहुत सारे सत्कार हो गए जी। हाँ, 100 के ऊपर हो गए जी। हाँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और कृषि के क्षेत्र में आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, मेरी शुभकामना भी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए।